नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन शर्मा। इस वक्त हम पानीपत के काबड़ी गांव में हैं। उस जगह पे हैं जहां कुछ लंबे समय से दो दलित समुदायों में किसी जगह को लेकर लंबे वक्त से एक विवाद चल रहा है। उस विवाद को लेकर ही आज हम यहां पर पहुंचे हैं। अंबेडकर संगठन है, कोई पार्टी है जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। जो ये विवाद है उसको, जो एक पक्ष है उसको ये देखते हैं। उस पक्ष के जो मुखिया इनको कहा जा सकता है, इनसे हम खास बातचीत इसी बारे में करेंगे कि आखिर ये विवाद किस तरह से पनप रहा है, क्यों ये पनप रहा है, क्यों इसका समाधान नहीं हो पाता। पुलिस प्रशासन कई बार हो चुका है, कई बार इस गांव में तनाव का माहौल बन चुका है। पुलिस हमेशा यहां पर मौजूद रहती है। अंबेडकर भवन का भी इसमें कुछ जिक्र है। दो समुदाय हैं, मंदिर है, चौपाल है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसको लेकर यहाँ पर कई बार लड़ाई झगड़े भी हुए, मारपीट भी हुई, चोटें भी आई। इसी को लेकर आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आखिर पूरा ये क्या मामला है, हम बातचीत करेंगे। नेमपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में आपका। नमस्कार। थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ था और ये क्या वजह है कि ये इस लेवल तक पहुँच गया कि अब चीज़ें मारपीट तक पहुँचने लगी हैं। बहुत ज़्यादा जो हमले बार बार हमें देखने को मिल रहे हैं। आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरे पक्ष की तरफ से भी प्रदर्शन किए जाते हैं, आपकी तरफ से भी किए जाते हैं। ये आखिर पूरा मामला क्या है? ये सर 2019 में यही मौजूदा जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत ने सर्व पंचायत की सहमति से हमें ये 200 गज जगह भीमराव अंबेडकर भवन और लाइब्रेरी के लिए दी थी, जिस पर हमने निर्माण कार्य तभी से थोड़ा थोड़ा, जैसा भी हमारे समाज की हैसियत है, आपस में चंदा इकट्ठा वगैरह करके हमने पहले मिट्टी डलवाई, फिर यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगवाई। जो यहाँ प्रतिमा हमने लगाई थी वो 9 फरवरी को 2020 को कुछ सरपंच परिवार से लोग थे और कुछ कश्यप समाज के लोग थे। उन्होंने मिल कर के इस जो प्रतिमा यहाँ लगी हुई थी उसको तोड़ के जोड़ में फेंकने का काम किया। तो हमें जब पता लगा, क्योंकि उस दिन रविदास महाराज जी का जन्मदिन था और शोभा यात्रा में हम लगे हुए थे, हमें जैसे ही पता लगा कि भाई इन लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर दिया, मैंने तुरंत डीएसपी विजेंद्र सिंह को फ़ोन करा कि सर ऐसे ऐसे हमारे महापुरुषों के साथ ये अभद्रता करी है इन लोगों ने। तो डीएसपी साहब ने कहा कि मैं अभी 3 दिन के लिए बाहर हूँ और मैं एसएचओ साहब को भेजूँगा। एसएचओ साहब 9 तारीख को नहीं आए, लेकिन हम 10 तारीख को जयपुर से नई मूर्ति ले आए और 11 तारीख को जैसे हम 8 बजे यहाँ पहुँचे गांव में काबड़ी, तो मैंने तुरंत फिर डीएसपी साहब को फ़ोन करा, विजेंद्र सिंह को, कि सर उसमें पिछले में तो अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं, लेकिन हम नई प्रतिमा ले आए और हम ये चाह रहे हैं कि प्रशासन की मौजूदगी में ये प्रतिमा लगे और प्रशासन से इसकी सुरक्षा की भी मांग करते हैं। तो डीएसपी साहब ने तुरंत एसएचओ साहब को भेज दिया और कुछ 10-12 और मुलाजिम भेज दिए, जो पुलिस के छोटे बड़े उसमें सभी अधिकारी थे। और इधर हमने सरपंच को कॉल कर दी। सरपंच के हाथ से ही हमने ये बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ लगवाई और उन्हीं के हाथ से लड्डू वगैरह बंटवाए। उसकी सब फुटेज हमारे पास हैं जो कि सरपंच की मौजूदगी में हुआ। उसके बाद सरपंच का जो मेन मकसद है, अब इलेक्शन नज़दीक है, जो सरपंच है वो, इससे पहले हम बड़ा भाई हमारा सरपंच था गाँव में, उसको पता है कि ये वोट तेरी नहीं हो सकती। जो हमारा जो चमार समाज है उसको वोट तेरी नहीं हो सकती। उसने कश्यप समाज को उंगली लगा दी कि भाई मैं तो थारे को देना चाहता था, लेकिन इन्होंने मूर्ति लग ली। कश्यप समाज के जब लोग यहाँ आए, हमने कहा भाई देख लो ये रेजुलेशन है, अगर ये रेजुलेशन हमारे नाम ही ने के रखा है, हम ये जगह आपको दे देंगे। ये बात एसडीएम साहब के सामने भी हुई, डीएसपी साहब के सामने भी हुई, एसएचओ साहब भी मौजूद थे और गांव के हज़ारों लोग इसमें मौजूद थे, कश्यप समाज के भी, वाल्मीकि समाज के भी और चमार समाज के भी, गुज्जर समाज के भी। तो हमने कहा भाई हमारे को कहीं और अगर ये देता हो सरपंच, तो हम ये जगह आपको दे देंगे। सरपंच ने कहा भी मैं लिख कर नहीं दूँगा और वैसे आप लोग घेर लो। हम कहने लगे जो लिखी हुई है वो तो आप लोग हमारे से छटवा रहे हो, और बिना लिखी में हम कैसे बढ़ जाए, हम पैसे भी खर्च करेंगे और कल को फिर आप बुलडोजर चलवा दो तो इसकी क्या गारंटी है। तो मैंने एसडीएम साहब से भी गुहार लगाई, सर या तो हमारे को लिखित में कोई जगह प्रोवाइड करवा दो, हम वहाँ शिफ्ट कर लेंगे, ये कश्यप समाज को दे दे, गांव में झगड़े का मैटर ही ख़त्म हो जाएगा। एसडीएम साहब कहने लगे भाई हमने पता करवा लिया और सरपंच और तो लिख के देने की उसमें है नहीं, क्योंकि और तो जोड़ की जगह है वो सारी। मगर सर जोड़ की तो ये भी है, जोड़ की जगह में ही ये हमारे को रेजुलेशन दिया हुआ है। पब्लिक हेल्थ का टूवेल है 200-250 गज में, ये भी जोड़ की जगह है। एक ये मंदिर है माता रानी का, ये भी जोड़ की जगह है।
भगवान वाल्मीकि का मंदिर है वो भी जोड़ की जगह में है, और वाल्मीकि चौपाल है वो भी जोड़ की जगह में है। और मेरे ख्याल तक ये 50-60 घर ये है, उधर हैं 30-40 घर, करीब 80-90 घर जोड़ की जगह में बसे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर आपने प्रतिमा लगा दी बाबा अम्बेडकर की, जी। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उस प्रतिमा को यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया, क्या कारण रहा होगा? और ये जो विवादित ज़मीन थी, तब आपके ये नाम आपको हो चुकी थी, असाइन कर दी गई थी आपको सरपंच की तरफ से? सर ये तो 2019 में दे दिया था हमारे को, तो रेजुलेशन तो हमारे पे लिखित में वो रिटर्न में कोर्ट में लगा हुआ है वो जी। जो रेजुलेशन है 2019 में रेजुलेशन करके दे दिया था। वो तो जैसे गांव में एक दूसरे को बिठाते हैं ना, कश्यप समाज के लोगों को उंगली लगाई गई, भाई ये जगह तो मैं थारे को देना चाह रहा था और ये तो चमारों ने घेर ली। तो कश्यप समाज के लोग हमारे साथ भिड़ पड़े। हमने कहा यार पहले तुम सरपंच ने ले आओ बीच में, और ये देख लो पुलिस प्रशासन, एसडीएम साहब सारे इस वाक्य से, बल्कि डीएसपी साहब ने जो हमारे को रिलीफ दिया है, पुलिस प्रशासन ने और एसडीएम साहब ने, वो उस कागजों के आधार पर दिया। भाई जब आपने रेजुलेशन इनको दे दिया चमार समाज को अम्बेडकर भवन और लाइब्रेरी के लिए, अब आप यहाँ कश्यप समाज को या दूसरे किसी समाज को क्यों घुसेड़ रहे हो? तो जब डीएसपी साहब ने, संदीप जी ने इसको धमकाया सरपंच को, बोले तेरे खिलाफ एक्टोसिटी में पर्चा दर्ज है, जो पहले प्रतिमा तूने तोड़वाई है, अगर इनको रोका गया तो तेरे को अंदर देंगे भाई, प्रशासन अब शर्म नहीं करेगा। जब जाकर ये यहाँ हम ये सब कुछ बना, या प्रशासन की मदद से हम एसपी साहब से मिले, मैडम एसपी ने कहा था भाई जो जगह आपको दी हुई है वहाँ आप कंस्ट्रक्शन करिए, कोई आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि आपके पास लिखित में प्रूफ है। हमने माननीय एसपी जी से ये शिकायत करी थी कि जी ये जो पब्लिक हेल्थ का टूल है, ये झगड़ा अब ख़त्म हो गया, पर्चे दर्ज हैं इसमें, हमारे बच्चों का चोट लगी हुई है, इसमें 2-2 बार पर्चे दर्ज हो चुके हैं। हमारे बच्चों का चोट लगी थी अभी पीछे 3 तारीख में, गंडासियाँ लगी हैं कई बच्चों का ईंटें लग रही हैं, लगी तो पुलिस वालों का भी थी, जो उधर तक कस्बों ने अपने छत पर दरोड़े बरसाए थे, लेकिन पुलिस का हमें पता नहीं उन्हें डॉक्टरी कराई नहीं कराई, लेकिन हमारे 7-8 बच्चे इंजर्ड थे, जिसकी डॉक्टरी हमने वहाँ माल्टून थाने में सारे प्रूफ दे रखे हैं। तो हमने एसपी साहब को भी, एसडीएम साहब को, सभी को ये सूचित करा था, आगाह करवाया था कि सर अब सरपंच की जो अगली चाल है भाई यहाँ कामयाब हुआ नहीं, वहाँ जो पब्लिक हेल्थ का टूल है उस जगह को कभी तो कहता है ये कश्यप समाज को दे दी भाई, अच्छा, कभी कहता है ये मैंने वाल्मीकियों को दे दी भाई। हमारा ये कहना है भाई साहब कि जो जगह पहले ऑलरेडी किसी को अलाट होगी, चाहे वो पब्लिक हेल्थ है, चाहे अम्बेडकर भवन है, चाहे वाल्मीकि चौपाल या वाल्मीकि मंदिर है, अब ये कहने लगे कि वाल्मीकि चौपाल में भाई मैंने चमारों को दे दी, तो वहाँ लट्ठी बजेगा, चमार तो इस करके चले जाएंगे भाई, हमारे को तो सरपंच ने दे दी, वाल्मीकि हमारे को वहाँ क्यों घुसने देंगे? बिल्कुल। और यहाँ कहे कि भाई ये तो कस्बों को दे दी, जबकि ऑलरेडी पहले लिखित में हमारे को दी हुई है। तो यहाँ जो जिन लोगों ने अपने खून पसीने का 1-1 रुपया पर्ची कटवा के यहाँ मिट्टी डलवाई है और ये मेहनत करके ये हाल बनवाए हैं, बाबा साहब की प्रतिमा लगाई है, वो किसी को क्यों घुसने देगा? लेकिन कश्यप समाज दावा करता है कि ये जगह उनकी है, उनको सरपंच ने अलॉट की है, और वो इस वजह से यहाँ पर झगड़ा भी होता, काफ़ी तनाव हुआ था यहाँ पर। मैं भी मौके पर आया था, डीएसपी संदीप सिंह भी आए थे, तो यहाँ पर काफ़ी तनाव का माहौल था। वो उन्होंने भी दावा किया था, ये मतलब सरपंच ऐसा गुमराह क्यों कर रहा? फिर जब आपको असाइन कर दिया, आप कह रहे कि रेजुलेशन हो गया हमारे नाम, कश्यप समाज भी दावा करता है कि हमें लिख के दिया हुआ है, लिखित वो प्रूफ वो भी हमें देते हैं कई बार। सर ऐसा है दावा करने में, और जो सक्षम अधिकारी है, चाहे डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, डीसी साहब हैं, या एसडीएम साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, या तो जैसे हमने कागज़ पेश करके अथॉरिटी को, सर हमारे पास ये है जी, या तो कश्यप समाज भी उसी टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करता, ठीक है ना सर? उस टाइम तो कश्यप समाज ये कह रहा था कि भाई मारे को तो जो पहले वाला सरपंच था उसने हमारी थी भाई, अगर मैं सरपंच बन गया तो थारे को दे दूंगा ये। अब वो सरपंच हार गया, जो मान सिंह सरपंच का नाम लेते हैं, मान सिंह सरपंच हार गया, ये पप्पू इसके लड़के की मिसेज बन गई, तो या तो उससे लिखवा के लेना चाहिए था इन्होंने। RAO का तो कोई उचित बनता ही नहीं, वो क्या दे देगा? जो मौके पे जो जिसकी पावर है वो लिख के देगा, लिख के देगा ना जी। उसने लिख के दे दिया चमार समाज को अम्बेडकर भवन और लाइब्रेरी के लिए, तो हम तो उस लिखित लड़ाई पर लड़ रहे कि जी हमारे को लिख के दे दिया, हमने अपने खून पसीने की समाज ने, हमने अभी तक कोई पंचायत से कोई ग्रांट रिलीफ नहीं हुआ, कोई सरकार से कोई ग्रांट रिलीफ नहीं हुआ, हमने तो आपस में जितना भी हमारा यहाँ चमार समाज है सभी ने अपनी पर्चियाँ काट के अपने पैसों से ये मिट्टी, ये बिल्डिंग, जो भी जैसा भी हमारे पे अच्छा बुरा बना, हमने ये बना लिया भी बैठने की जगह होगी। हमारी आस्था बाबा साहब में है, और यहाँ सवेरे शाम जिसकी भी आस्था हो, 36 बिरादरी कोई भी आ सकते हैं, यहाँ किसी के लिए कोई बाउंड नहीं है, यहाँ मत्था टेक सकता है जो बाबा साहब में आस्था रखता हो।
अब क्या माहौल है इस जगह को लेकर? अब कोई विवाद है इस जगह को लेकर के कोई विवाद नहीं, यहाँ कोई आपत्ति नहीं, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। अब अगर विवाद बचा है तो पब्लिक हेल्थ का जो ट्यूबवेल है उस जगह पे विवाद बचा हुआ है। और मैं शुक्रगुजार हूँ SHO साहब का, DSP साहब का और माननीय SP साहब का, जिन्होंने वहाँ परमानेंट गार्ड लगा रखी है। उसी की हम मांग कर कायदे, क्योंकि वहाँ पर कभी भी मर्डर हो सकता है। सरपंच ने तो एक ही काम सोच रखा, भाई कभी तो वाल्मीकियों को कह दे भाई मैं थारे को देना चाहूँ, तुम बनाओ, कौन रोकेगा तुमने। जबकि पहले लिखित में हमारे को भी दे रखा वहाँ, भाई अगर आप दी उनको दूंगा तो थारे को भी दे दूंगा। ठीक है सर, मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा जी। तो अब हम ये कह रहे हैं कि भाई मारे बढ़ने से वहाँ वो लठ बजाएंगे, वो बढ़ेंगे तो हमें भी गुस्सा आएगा। हम ये चाह रहे हैं, हमारी ये प्रशासन से भी और सभी मीडिया के पत्रकार भाइयों से, आप जैसे जितने भी इस विवाद को सुलझाने में लगे हुए हैं, सभी से मेरी अर्ज है कि जैसे पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेल की पहले 4 दुआरी थी, पहले से उसका अलग गेट था, वो अलग सेपरेट करवाया जाए ताकि झगड़े की फसाद ही ख़त्म हो जाए। तो आप हमेशा जो आपकी जो लैंग्वेज की जो टोन होती है जी। वो इतनी गुस्सैल होती है, जैसे अभी आप कह रहे थे कि मर्डर होगा जी। अभी आपकी एक ऑडियो हमारे पास है, वो अभी काफ़ी वायरल हो रही है जी। उसमें भी आप भद्दी गालियाँ दे रहे हैं किसको? और मारने काटने की, फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं किसी से। अच्छा। हाँ, उसमें लड़ाई झगड़े की आप कह रहे हैं कि मतलब आप वहाँ मत आना, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे। इस तरह का आप क्यों ऐसी सिचुएशन पैदा होती है? क्योंकि गाँव में पहले भी कई बार तनाव का माहौल बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन क्यों होती है? ऐसी सिचुएशन इसलिए बनती है, हमारे बच्चों को यहाँ मारा जाता है, काटा जाता है, गंडासियों से काट रखा है। जी। अभी एक लड़के को यहाँ गीता मंदिर रोड पे काट दिया, सरेआम मारा है उसको। अभी वो पता नहीं वो कामयाब भी होगा कि नहीं ज़िंदगी में। दोनों टांगें तोड़ दी, दोनों बाजू तोड़ दी, पेट में उसके चाकू बन रखा है। उसके बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, तो हम अपने आप पर तो गुस्सा निकालेंगे ना, कुछ तो कहेंगे ना, हम रोएंगे, या रोने का भी अधिकार नहीं। बिल्कुल आप प्रदर्शन कीजिए जो कुछ आपको करना है, लेकिन इस तरह की जो स्टेटमेंट आप देते हैं, लैंग्वेज इस्तेमाल, क्यों पुलिस प्रशासन में आपको बिलीव नहीं है कि ये जो चीज़ें हैं, जो ऐसी तो नहीं ये छोटी मोटी चीज़ें हैं कि इसको अपने स्तर पर आप सुलझा लें, क्योंकि वो सुलझती नहीं है, ठीक है। उसमें पुलिस प्रशासन को इंटरफेरेंस करना ही पड़ेगा। तो आप उससे क्यों नहीं करते? आप सीधी जैसे मारने की, काटने की, मारपीट की बातें होती हैं, हो सकता है उनकी तरफ से भी होती हो, लेकिन हमारे पास आपकी ऑडियो का जो प्रूफ है। ऐसा है सर, मेरी बात सुनिए, क्रिया कोई होती है ना, उसके बाद कोई प्रतिक्रिया होती है। मेरे को किसी ने गालियाँ दी होंगी तो मैंने गालियाँ दी होंगी, अदरवाइज किसी का कोई दिमाग ख़राब नहीं होता भाई वो बेवजह में गालियाँ देगा किसी को। एक और आरोप है आप पे जी। जो अंबेडकर भवन जो यहाँ पर बनाया गया है हाँ जी। कि ये सबके लिए होता है, किसी भी जाति का आ सकता है। ये बाबा साहब जो अंबेडकर साहब थे वो सबके लिए थे, उन्होंने सबके लिए समान काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा आरोप है कि आप वाल्मीकि समाज या कश्यप समाज के लोगों को अंदर नहीं आने देते हैं, ऐसी यहाँ पर कुछ इस तरह की जो प्रतिबंध लगाए गए हैं। सर ये बिल्कुल झूठे आरोप हैं, बल्कि हम तो यहाँ बोर्ड लगवाने वाले हैं कि यहाँ पर सर्व समाज के लिए एक सामूहिक जगह है और बाबा साहब सबके हैं, क्योंकि बाबा साहब ने सभी जातियों के हित में, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो सभी के हित में लिखा है, सभी को कुछ ना कुछ बाबा साहब ने मार्गदर्शन करा है। तो इसलिए सभी की आस्था बाबा साहब से जुड़ी हुई है। यहाँ पर किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है और ना ही हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन है भाई यहाँ फलाना आएगा और फलाना नहीं आएगा। हम भी पिछली दफ़ा आपसे मिलने के लिए आए थे इस भवन में, हमने भी आने की कोशिश की थी। यहाँ पर कुछ लड़के बैठे हुए थे, हमने वीडियोग्राफी करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने हमें भी साफ मना कर दिया कि यहाँ पर कोई वीडियोग्राफी नहीं होगी। ऐसा है सर, हो सकता है जो लड़के यहाँ बैठे हों वो किसी और समाज के हों, प्री प्लान हो भाई ये बुराई इन पर लग जाएगी और मना हम कर देंगे। हमारा जो भी बच्चा है, आप ये बैठे हैं यहाँ 20-15 बच्चे बैठे हैं, इनमें से आप मेरे को ये बताओगे इसने मना करी हो? हमने जितने भी यहाँ जेंट्स होते हैं, लेडीज़ होती हैं, सभी को ये कह रखा है भाई यहाँ कोई आओ, आते ही सबको पहले चाय पानी जैसा अपने से बनता है पूछो, और कुर्सी से खाट से जो भी है जैसी भी अवेलेबल थोड़ी बहुत छाया है यहाँ, तो सबकी आप वेट करनी है, यहाँ किसी को कोई मनाही नहीं है। पानीपत के गांव काबड़ी का ये विवाद है जी। इस विवाद में एक ऐसा नाम आ रहा है जिसका यहाँ से मेरे हिसाब से कोई कनेक्शन नहीं होगा। वो है पानीपत से दिल्ली से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप वाल्मीकि जी। वो भी आते हैं दिल्ली से आपको समर्थन करने के लिए, उनका क्या रोल है? ऐसा है सर, वो एक सामूहिक आदमी है और बहुत अच्छी विचारधारा का वो व्यक्ति हमारे को लगा। ठीक है, मेरा उससे कोई वो तो है नहीं भाई, मेरा पारिवारिक रिश्ता है उससे। वो सामाजिक तौर पे यहाँ आया था, सामाजिक तौर पे इसलिए आया था कि भाई बाबा साहब सबके हैं,
जो लोग फजूल में लड़ रहे हैं वो उनको उन्हें समझाने का काम करा, लेकिन वो लोग उसकी माने या ना माने वो तो उन पर डिपेंड है ना। उसने कोई यहाँ कोई पक्षपात नहीं करा, उसने किसी के लिए कोई सपोर्ट नहीं करा किसी को, ठीक है ना सर। तो अभी भी आ जाते हैं वो कभी भी, क्योंकि उसका समाज है यहाँ, जो हमारा जो चमार समाज और वाल्मीकि समाज है वो एक ही है, हमारे जो महापुरुष हैं वो एक ही हैं, हम कोई आपस में फ़र्क नहीं, क्योंकि आपस में हमारा खाना खुआना सब कुछ एक ही होता है। उन पे भी आरोप है कि वो आपके साथ मिलकर जो वाल्मीकि समाज की चौपाल है, मंदिर है, उसके सौंदर्यकरण का काम या कोई निर्माण कार्य वहाँ होता है उसमें टांग अड़ाते हैं। भाई साहब कोई किसी के उसमें काम टांग नहीं अड़ाता, वहाँ पूरा सौंदर्यकरण हो चुका है, पत्थर उसमें लग चुका है, बस वहाँ तो अगर एक काम रुका हुआ है जो अभी सरपंच ने बाकी रह रहा वो है लठ बजवाना, और उसने सरपंच अपनी जो चाल है सरपंच की वो मेरे को लग रहा है कि वो कामयाब होगा। जब उनका पत्थर लग गया सब कुछ हो गया, ऑलरेडी वहाँ जो भी उसकी कंप्लीट काम था वो सारा हो गया टोटली। और हमारी डिमांड ये है कि भाई जो पब्लिक हेल्थ का टूबल है उसकी चार दीवारी अलग कर दो, वहाँ झगड़े की फसादी खत्म हो जाएगी। बस जो उनका मंदिर है उसमें आप और 1 करोड़ रुपया लगा दो, चौपाल है उसमें और 1 करोड़ रुपया लगा दो, क्योंकि वो भी हमारे समाज का ही धर्मस्थल है, उसमें भी हमारी शोभा रहेगी। भाई वहाँ वाल्मीकि मंदिर इतना बढ़िया है, वाल्मीकि चौपाल इतनी बढ़िया है, चमारों की चौपाल इतनी बढ़िया है, चमारों का मंदिर इतना बढ़िया है। हमारा एक ही समाज है, हम आपस में नहीं द्वेष रखते, लेकिन द्वेष और जो जातिवाद फैला रखा है वो सरपंच का जो ससुर है ना रामनिवास, उसने ये काम कसम खा रखी शायद कि भाई मैं जी मेरे घर चमारों का बजवा दिया, भाई अब वाल्मीकियों का चमारों का मैं बजवा कर हटूँगा। अभी संडे की महापंचायत थी जो वाल्मीकि समाज ने बुलाई हुई थी, और उसमें गुहाना तक के लोग आए हुए थे। लारा का भाई है वहाँ से दीपक, वो आया हुआ था, प्राण रत्नाकर जी थे, बसंत कोच थे, और जी वाल्मीकि समाज के बिट्टू बाबर पर था, बड़े बड़े जितने भी वाल्मीकि समाज के हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं वो सभी उस पंचायत में मौजूद थे। तो वो ये फैसला लेके गए कि भाई देखो ये सरकारी जगह है, इस पर विवाद कर रहे तुम फजूल में, और सरपंच आप लोगों को बिठा रहा है, ठीक है, आपने इसका लालच छोड़ कर ना इसको अलग सेपरेट 4 दीवारी करवाओ, जो पंचायत का फैसला था। मेरे को पूछा पंचायत ने भाई आपको कोई इतराज़ है इसकी सेपरेट 4 दीवारी गेट हो जाए? मगा जी मेरे को कोई इतराज़ नहीं। उनसे पूछा, वो कहने लगे जी हमारी चौपाड़ में अगर यह जगह रल जाए तो इनों की दिक्कत है, अगर आप मेरे को कोई जगह दोगे, मान ले आप ये कह दो ये मंदिर इसमें रला लो जी, तो हम इसको अपने हिसाब से मोटिवेट करेंगे फिर कोई बाउंड थोड़ी है। फिर पहले कनेक्शन काट दिया था पानी का 15 दिन, फिर हम डीसी साहब के पेश हुए हज़ारों लोग यहाँ से कि जी पूरे दलित समाज का पानी काट दिया वहाँ था सरपंच ने। जब जी डीसी साहब के आदेश हुए, जब यहाँ से पाइप जोड़ा गया, पानी काट दिया था, 8 दिन पानी कटा रहा। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे भी, प्रशासन से भी, यहाँ के लिए किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं, हमारे पे भी कोई प्रतिबंध नहीं, हम जाते आते हैं वाल्मीकि मंदिर में, क्योंकि जब भी कोई ऐसा काम होता है, भगवान वाल्मीकि का जन्मदिन होता है या कोई और ऐसा फंक्शन होता है, हम आपस में प्रसाद का भी वितरण करते हैं एक दूसरे में, उनका हमारे घर आता है, जब हम कोई यहाँ बनाते हैं हम उनके घर देते हैं, हमारे में कोई द्वेष नहीं। द्वेष अगर पैदा किया हुआ है तो ये सरपंच के जो ससुर है रामनिवास, इसने किया हुआ है। पहले 2 बार लठ बज लिया कस्बों का चमारों का, अब ये सोच रहा कि वाल्मीकियों का चमारों का बच जाए और तेरी एक साइड की वोट पक्की हो जाए, बस ये मकसद। सरपंच ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सरपंच ये सब करवा रहा है? और ये पूरा पंचायती जो ज़मीन का जो खेल क्या है, आप हमने थोड़ी बहुत रिसर्च की थी, कुछ आपसे जानकारी मिली कि जो किसी एक अन्य समाज द्वारा जो पंचायत की जो चौपालें होती है उनको बेचा भी गया, इस तरह की भी चीज़ें आ रही हैं। वो सब मैटर क्या है कि पंचायती ज़मीन का ये पूरा खेल क्या चल रहा है इस गाँव में? सर ये है, वाल्मीकि समाज में पहले 2 पंचायतों द्वारा दी गई 2 चौपाल और मंदिर थे जी। एक तो जो पुरानी वाल्मीकि बस्ती है ऊपर, वहाँ जो पूर्व सरपंच रहा बल्लेराम वाल्मीकि, उसने उस चौपाड़ पर कब्जा कर लिया और अपने मकान बना लिए जी। बाद में विवाद हुआ, उसने कुछ पैसे देकर बिरादरी को और शांत कर लिया। उसके बाद इनके पास एक 800 गज के करीब जगह है, यहाँ नए जो प्लाट थे, रत्ना गुज्जर है उसके बराबर में लगती, वहाँ वाल्मीकि समाज का कुआं, मंदिर और चौपाल थी, अभी भी है वो जी। उसमें से मेरे ख्याल 100 गज तो गुजरों ने दबा ली, करीब 650 या 700 गज जगह है जो इस विवाद की जड़ है संजय वाल्मीकि, उसने अपने चाचा को दे दी। वो उसका चाचा भी आवा सिंह PWD में लगा हुआ था, अभी रिटायर हुआ वो, उसका अभी वहाँ बिल्डिंग मौजूद है
और करीब 650-700 गज वो चौपाड़ पर कब्जा उसने कर लिया, कुआ कावा 8 का बराबर कर दिया। अब ये तीसरी जगह इन्होंने, ये तो गांव नहीं दी जी। मैं तो क्या कहूँगा भाई, यहाँ ना कोई कब्जा हुआ ना इन्हें अपनी मर्जी तो दबाई है। गांव ने फिर ये कहा भाई चलो वो हो गया जो पीछा हो गया, और ये इनको चौपाल और मंदिर दे दी। यहाँ इनका ये निर्माण हो गया जी। निर्माण हो गया, चलो अच्छा हो गया यार, चलो भाई समारोह पे भी जगह है, इन पे भी होगी, जो पीछे 2 थी बेच का ही कोई बात नहीं। अब इनकी जो उंगली लगी हुई है सरपंच के ससुर की, वो सिर्फ ये मकसद है कि इनका लठ बच जाए कैसे न कैसे। रही कस्बों की, कस्बों पर ऑलरेडी 2 चौपाल हैं गांव में जी। एक चौपाल तो बहुत बड़ी गांव में बीच में है कस्ब समाज के पास। दूसरी चौपाल ये अमर सिंह ब्लॉक समिति का मेंबर होता था जी। उनके लड़के का भी पर्चा दर्ज है इसमें, मूर्ति तोड़ने में थे वो। उसने अपनी दुकानें बना रखी हैं उस पर और ऊपर मकान बना रखा है। अगर प्रशासन चाहे तो अपना पूरा जो गांव का जो सिजरा है उसमें सब कुछ होता है। ये चमारों की चौपाल है, ये वाल्मीकियों की है, कस्बों की है, उसमें ऑलरेडी बाय रिकॉर्ड है वो। तो ये तो अब बस वो हो रहा है कि भाई जैसे सरपंच बिठाना चाह रहा है ऐसे बिठ लो। अब पूरे इस ऑल ओवर जितना भी मामला है इसमें पुलिस का क्या रोल रहा, और अब आप क्या चाहते हैं? गांव में जो हमेशा अक्सर तनाव का माहौल बना रहता है, इसको कैसे शांत किया जाए? एक ऐसा कोई मैसेज आप दीजिए, और इसमें पुलिस का क्या रोल है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, पुलिस की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? हम तकरीबन पुलिस की कार्रवाई से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हमारा पूरा जो समाज है अगर आज तक सुरक्षित है तो वो SHO साहब की बदौलत और DSP साहब की बदौलत, माननीय SP साहब की बदौलत ही सुरक्षित है। नहीं तो हम तो अब तक कभी के गांव से प्लान कर चुके होते। जी। मैं SP साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ 24 घंटे के लिए गार्ड लगा रखी है। नहीं तो हमने तो पहले प्लानिंग कर ली थी पूरे चमार समाज ने कि भाई हम गांव से प्लान करेंगे, क्योंकि इधर कस्ब बच्चों के पीछे रिवाल्वर पिस्टल 5-6 इन पे बंदूकें हैं लाइसेंस की, रिवाल्वर पिस्टल वो अलग, ठीक है। उधर से गुज्जर समाज पूरा मजबूत स्थिति में है, हम इतनी मजबूत स्थिति में है नहीं जितनी में गुज्जर समाज है। तो हम तो प्रशासन के ही आभारी हैं। मेरी प्रशासन से एक ही शिकायत है कि सरपंच का 3 पर्चों में नाम है, उसके ससुर का और उसके घर वाले का। बस प्रशासन उसको पता नहीं दबाव में, राजनीतिक दबाव में या कैसे भी, प्रशासन उसको टच नहीं कर रहा अभी, जबकि वो हर एपिसोड में इन्वॉल्व है। और आगे भी कोई घटना घटती है तो उसका पूरी का जिम्मेवार सरपंच और उसका परिवार होगा। कल भी आप एक प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, वो किस लिए किया जाएगा, उसका क्या उद्देश्य है? हमारा जो प्रदर्शन का जो मेन उद्देश्य है वो यही है, यही प्रशासन से हमारी डिमांड रहेगी कि भाई जो पब्लिक हेल्थ का ट्यूबवेल है उसको जैसे वो पहले सेपरेट था आज से 25 साल से, उसकी 4 द्वारी अलग से हो, अलग से उसका गेट लगे, ना वो जगह हमारे को दी जाए ना वो जगह किसी और को दी जाए। दूसरा, जो हमारा एक बच्चा वहाँ बिल्कुल कातिलाना हमला हुआ उस पर गीता मंदिर रोड पे, उसमें पुलिस ने अभी तक ना तो किसी को अरेस्ट करा और ना ही उस पर अभी तक कोई एक्ट लगाया, उल्टा उसी पे पर्चा दर्ज कर दिया। और उनको 3 दिन हुए, जो SI है रमेश कुमार, सब इंस्पेक्टर है, पता नहीं SI है वो एक बच्चा उनमें निर्दोष है, उसका कोई नाम नहीं FIR में कुछ नहीं, उसको कह रहा या तो ये राजीनामा कर लो नौरे वालों के साथ, और नहीं तो भाई मैं सारे कुंबे ने लपेटूँगा। तो हम माननीय SP साहब से भी शिकायत करेंगे, SHO साहब से भी शिकायत करेंगे और DSP साहब से भी शिकायत करेंगे कि भाई हमारे को ही मारा गया और हमारे को ही लपेटा गया। बस फिर हमारा यहाँ हम गांव से प्लान करेंगे, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। फिर ये अम्बेडकर भवन गुजरों का कस्बों का और ये चौपाल और ये घर सब कुछ गुजरों के हवाले कर देंगे और हम जाकर सेक्रेटरीट में डेरा डाल लेंगे। प्रशासन हमें भूखा रखियो, प्यासा रखियो, आप थोड़ा सा जल्दी आगे, अगर यहाँ आप थोड़ा सा टाइम से आते तो मैं कई हज़ार लोगों से, आपको माताओं बहनों से कई हज़ार लोगों की तादाद में आपको रूबरू कराता कि हमारा पूरा प्लान यही है। अगर प्रशासन का यही रवैया रहा ना तो हम ये गांव छोड़ देंगे और प्लान करके सेक्रेटरीट में अपना तंबू लगा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से बात करने के लिए। तो ये थे अंबेडकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेमपाल जी, जिन्होंने अंबेडकर सेना से जिन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा, सरपंच पर भी गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने जो तनाव की स्थिति बनी हुई है सरपंच को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि नेमपाल पर भी काफ़ी गंभीर आरोप हैं, जिसकी ऑडियो भी जारी किए गए हैं, जिसमें वो भद्दी गालियां दे रहे हैं और मारने काटने की बातें उस ऑडियो में वो कर रहे हैं। हालांकि ये एक नेमपाल का पक्ष था, दूसरा पक्ष क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, आखिर ये पूरा मामला क्या। और इन्होंने एक और बड़ी बात की है, प्रशासन पर भी थोड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि कुछ कार्रवाइयाँ जो नहीं हो रही हैं वो प्रशासन नहीं कर रहा। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो ये गांव का पलायन करने के लिए मजबूर होंगे। और इन्होंने चेतावनी एक प्रशासन को दी है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है वो पानीपत के लघु सचिवालय में अपना डेरा डाल देंगे और वहीं पर प्रशासन के भरोसे वहीं पर बैठ जाएंगे। कैमरा सहयोगी ललित के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।